सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर एंड स्पिरिट सोर्स सोवरिंग भी अपलोड होगा, तो उसके लिए वेट कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाया करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सियांग को देखते हैं, जो कहने लगता है ऐसा लग रहा है इस ओल्ड मैन ने सब कुछ यहाँ पे खराब कर दिया और सब कुछ बता दिया इसको। अब उसके ऐसे बिहेव को देख के वहाँ पे लिन फैंग का ग्रैंडपा कहने लगता है, ये तुम कैसे बातें कर रहे हो। बट हम देखते हैं वहाँ पे सियांग को फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है, लिन फैंग तुम्हारे पास में जो भी इनहेरिटेंस है, जो भी ट्रेजर्स है, वो मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ पे स्पीड रिलम में तुम जिंदा भी बच पाओगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, वो तो ऐसे तुमने मेरे फादर को भी फंसाया था। अब लिन फैंग की ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ सियांग गुस्से में कहने लगता है, ओल्ड मैन तुमने ये सब कुछ बताया ना, तुमने यहाँ पे सब कुछ बिगाड़ दिया। और हम देखते वो गुस्से में वहाँ पे लिन फैंग की ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करता है आइस स्पीयर से। बट हम देखते लिन फैंग वहाँ पे अपने ट्रू फ्लेम का यूज करते हुए उसे बहुत ही आसानी से रोकने लगता है। और दूसरी बात, इतने ज्यादा खतरनाक पॉइजन से अभी अभी ग्रैंडपा यहाँ पे रिकवर हुए थे, तो लिन फैंग के ग्रैंडपा इसीलिए अटैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास पे कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं अभी के लिए, मतलब कि पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। अब उस फ्लेम के प्रेशर को देख के वो लेडी कहने लगता है, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फ्लेम है। तभी हम देखते वहाँ पे सियांग कहने लगता है, ऐसा लग रहा है तुम्हारे फादर ने तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेजर्स दे दिए, तो अब ये सब कुछ मेरे होंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो गुस्से में वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। वो कहने लगता है, इस अटैक से कोई भी नहीं बच सकता, इवन की पॉइजन भी यहाँ पे डबल हो जाता है इससे। और हम देखते वो वहाँ पे हंसने लगा था, जिसको देख के लिन फैंग कहने लगता है, वो तो तुमने मेरे फादर का मर्डर ऐसे ही किया था। अब उनकी बातें सुन के लिन फैंग की बातें सुन के वहाँ पे सियांग कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, वैसे भी तुम्हारे फादर के पास में कितने ज्यादा इनहेरिटेंस थे, कितने ज्यादा ट्रेजर्स थे, और वो हमेशा आगे बढ़ता गया। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, और अच्छा होता अगर मैंने उस टाइम पे दाव टेक्निक को अच्छी तरीके से सीखा होता, तो तुम्हारा फादर कभी भी मेरे हाथों से बच के भाग नहीं पाता। इतना कहती हूँ हम देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग के ग्रैंडपा कहने लगते हैं, बेवकूफ, अगर लिन फैंग के फादर नहीं होते तो तुम कभी भी यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम पे भी नहीं पहुंचते। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहे थे, बट हम देखते उनके मुंह से खून आ रहा था, वो इंजर्ड होने लगते हैं, जिसको देख के लिन फैंग उनके अंदर लाइफ ऑफ एसेंस को थोड़ा सा डाल देता है। वहीं पे दूसरी तरफ सियांग कहने लगता है, क्या वर्चुअल गॉड, मेरे टैलेंट के हिसाब से वर्चुअल गॉड रिलम पे पहुंचना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था मेरे लिए, मैं बहुत ही आसानी से पहुंच सकता था। अब हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, तो इसका मतलब एबिस में मेरे फादर जा रहे हैं, ये न्यूज को भी तुमने स्प्रेड किया था ना। लिन फैंग की बातें सुन के सियांग कहने लगता है, तुमने ठीक कहा। अब हम देखते वहाँ पे लिन फैंग गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, अंकल आज मैं अपने फादर का बदला लूंगा। उसकी बातें सुन के सियांग कहने लगता है, तुम पूरी तरीके से पॉइजन्ड हो चुके हो, तो तुम तो यहाँ पे टोंगटियान रिलम पे भी हो, मुझे नहीं लगता तुम अब कुछ कर पाओगे। बट हम देखते लिन फैंग वहाँ पे उन सारे पॉइजनस हर्ब्स को बाहर निकालता है, जिसको उसने पूरी तरीके से रिफाइन किया हुआ था, जिसको देख के वो लेडी कहने लगती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, तुम तो पॉइजन थे ना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लिन फैंग को फर्क नहीं पड़ता, वो उन सारे पॉइजनस प्लांट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद में डिवाइन बॉल का यूज करते हुए उनके ऊपर एक फॉर्मेशन बना के उनके ऊपर प्रेशराइज्ड करने लगता है, जिसकी वजह से खड़े होने में भी मुश्किल हो रहा था। और हम देखते वो लेडी कहने लगती है, मास्टर मुझे बचा लो, जिसको देख के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग के अंकल मतलब के सियांग अपने आइस ऑफ सी का यूज करने लगते हैं, अपने उस पाव का। बट हम देखते दूसरी तरफ लिन फैंग वहाँ पे अपने ट्रू फ्लेम का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे सियांग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होने लगता है। दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, अब मुझे तुम्हारा लाइफ चाहिए, और वो उसके ऊपर अटैक करने लगा था। तभी हम देखते वहाँ पे किसी की वॉइस आने लगता है, और वो कहने लगता है, नेफ्यू होके तुम यहाँ पे अंकल के ऊपर अटैक कर रहे हो। और हम देखते वहाँ पे उसके फैमिली के 3 एंसेस्टर आ गए थे, जिसको देख के लिन फैंग के ग्रैंडपा कहने लगते हैं, तो हमारे एंसेस्टर हैं जो कि वर्चुअल गॉड रिलम के 9th लेयर में है। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग गुस्से में कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता आज यहाँ पे कौन आता है, और वो अपने फ्लेम का यूज करते हुए उन दोनों को इंजर्ड करके नीचे गिरा देता है। अब उस फ्लेम की एनर्जी को देख के वहाँ पे वो एंसेस्टर पूरी तरीके से शॉक हो गया था, और वो कहने लगता है, तुम दोनों वापस जाओ। और हम देखते वो वहाँ पे इविल सा स्माइल देते हुए कहने लगता है, ऐसा लग रहा है तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ट्रेजर्स को छोड़ रखे हैं। अब उनकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, क्या तुम्हें भी चाहिए, ऐसा लग रहा है इन सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अब लिन फैंग की बातें सुन के वो
एंसेस्टर कहने लगता है तुम्हारे पास में बस एक ही रास्ता है, तुम्हारे पास में जितने भी ट्रेजर्स हैं सब कुछ हमारे हवाले कर दो और तुम हमारे क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो और आराम से रह सकते हो। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो, जिसके रिप्लाई में वो एंसेस्टर कहने लगता है तुम्हारे फादर भी यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 6th लेयर में थे, जिसके पास में बहुत ज्यादा ट्रेजर्स थे, इवन कि वो भी हमारे आगे टिक नहीं पाया था, तो तुम तो अब यहाँ पे टोंगटियान रिलम के एक बंदे हो, तुम्हें तो मैं बस एक उंगली से मार सकता हूँ। अब इसकी बात ही सुन के लिन फैंग कहने लगता है मैं भी तो देखूं कितनी हिम्मत है तुम लोगों के अंदर। अब हम देखते हैं गुस्से में वो एंसेस्टर लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पे लिन फैंग अपने रेड ड्रैगन स्पिरिट और वहाँ पे ट्रू फायर का यूज करते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है, और उसकी प्रेशर की वजह से हम देखते हैं वो एंसेस्टर भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे सियांग और वो लेडी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। वो लेडी कहने लगती है ये एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। दूसरी तरफ वो एंसेस्टर कहने लगता है इतने ज्यादा पावर, ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे डिवाइन ट्रेजर है कोई। दूसरी तरफ इन सब के बारे में सुन के सियांग एकदम से एंसेस्टर के पास में चला गया था। वो कहने लगता है एंसेस्टर अगर आपने इस ट्रेजर को हासिल कर लिया तो आप यहाँ पे ट्रू गॉड के लेवल के हो जाओगे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ एंसेस्टर कहने लगता है जल्दी से यहाँ पे तियाई सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो, ये यहाँ से भागना नहीं चाहिए। एंसेस्टर की बातें सुन के हम देखते वो लोग वहाँ पे सोर्ड फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, और हम देखते दूसरी तरफ इसको देख के लिन फैंग के ग्रैंडपा बहुत ज्यादा घबरा गए थे, बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अपने पाव का यूज करते हुए अपने ग्रैंडपा को रख लेता है, और वो कहने लगता है ग्रैंडपा इसको मैं देख लेता हूँ, आप आराम करिए। और हम देखते वो वहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो एंसेस्टर अपने बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक पाव का यूज करते हुए उन सब एल्डर्स की हेल्प से एक पावरफुल अटैक लिन फैंग की तरफ छोड़ देता है, जिसको देख के लिन फैंग कहने लगता है तुम लोग मुझे मारना चाहते हो और मैं तुम लोगों को। और हम देखते वो अपने सोर्ड फॉर्मेशन का यूज करता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ट्रू गॉड लेवल के सोर्ड जाके उस अटैक को लगने लगते हैं, जिसको देख के दूसरी तरफ सियांग गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारे फादर ने कितने ज्यादा रियर ट्रेजर को तुम्हें छोड़ रखा है। और हम देखते वहाँ पे बौखला गया सा पागल सा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अपने एम्परर सोर्ड मतलब कि अपने सोर्ड मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगता है, जिसको देख के दूसरी तरफ उनका एंसेस्टर कहने लगता है जल्दी से तुम लोग अपनी पूरी पावर को डालो इसमें और इसको आज जिंदा नहीं जाने देना है। और हम देखते वो सब लोग अपनी पूरी एनर्जी को लगा रहे थे, जिसकी वजह से वो अटैक और भी ज्यादा स्पीड में लिन फैंग की तरफ बढ़ रहा था। इवन की सोर्ड फॉर्मेशन के सोर्ड भी उसे रोक नहीं पा रहे थे, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग अपने पूरे एनर्जी को गैदर करते हुए अपने सोर्ड मार्शल स्पिरिट मतलब कि अपने सोर्ड मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। तो मार्शल मास्टर और स्पिरिट सोर्ड सोवरिंग कुछ टाइम के बाद में आएंगे, तो उसके लिए वेट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन ऑल पे सेट करना, क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन किसी के पास में नहीं जा रहा, तो ध्यान से कर लेना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। कुछ टाइम के बाद में मिलते हैं अब।